राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपने पार्टों में बताया कि मनुष्य की कौन कौन सी बीमारी होती हैं, किस ग्रह के कारण होती हैं और किस ग्रह के अधिकार में कौन से नक्षत्र होते हैं। आज मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि कौन सा नक्षत्र व्यक्ति की पूरी बॉडी में कहाँ विराजमान होता है और जो नक्षत्र विराजमान होता है उसी का ग्रह हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यह सब मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। पिछली वीडियो बनाई थी मैंने, वो कुछ कारणवश ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा से ही वीडियो तैयार कर रही हूँ। थोड़ा टाइम लग गया है, तो आइए चलिए हम चार्ट देखते हैं और इसके माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। ये आज अब हम चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूँ। ये मैंने पहले ही लिख लिए थे, बाकी के मैं आपको अभी लिख के बताऊँगी। जो हमारा मस्तक होता है, सिर का भाग, यानी कि हमारा आधा मस्तक जो होता है वो जो है हमारा कृतिका नक्षत्र के अधिकार में आता है दोस्तों। तो आप जो है इसे नोट्स भी कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख के। नंबर 1 जैसे कि सिर का ये कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत आता है हमारा ये जो मस्तक होता है, और यहीं पे हमारे सूर्य ऊंच के होते हैं और कृतिका नक्षत्र सूर्य के अधिकार में आता है। दूसरा हमारा लिख रहा है रोहिणी नक्षत्र। जो रोहिणी नक्षत्र है दोस्तों, वो जो है हमारे सिर के जो बाल होते हैं वो रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। किसी के बाल चिकने होते हैं, किसी के करली होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के लंबे होते हैं। तो यह सब हम जानकारी किससे निकालते हैं? चंद्रमा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है चंद्रदेव के अधिकार में, तो हम चंद्रमा से निकालते हैं दोस्तों इसकी जानकारी। और यह भी निकालते हैं कि हमारे चंद्रदेव किसके साथ युति करके बैठे हैं और किसकी दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ रही है। उसी के आधार पर हम बालों की जानकारी से भी, जो कि हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी चलता है कि हमारी आईब्रो कैसी हैं, हमारी आंखें कैसी हैं, उससे हम पता लगा लेते हैं। तो वो सब यही चीज़ें होती हैं जो हम इसमें बता रहे हैं आपको। अब आ जाओ हमारी आंखों पे। जो हमारी दोनों आंखें होती हैं दोस्तों, वो आती हैं आर्द्रा नक्षत्र के अधिकार में, यानी कि इसके स्वामी कौन है? राहुदेव। राहुदेव के अधिकार में हमारी ये आंखें आती हैं। आंखों की जो शेप होती है, गोल, लंबी, मछली जैसी, बड़ी बड़ी, छोटी, धसी हुई आंखें, यह सब हम किससे ज्ञात करते हैं? यह हम राहुदेव से ज्ञात करते हैं कि कुंडली में राहुदेव की क्या स्थिति है। और उस प्रकार से हमारी आंखों की जो रोशनी होती है वो बताऊंगी, वो भी सूर्य, चंद्र और मंगल के आधार पर निर्धारित होती है। आंखों की शेप होती है केवल राहु के अधिकार में। अब जो हमारी दोनों आईब्रोज होती हैं वो आती है हमारी मृगशिरा नक्षत्र के अधिकार में, यानी कि मंगल देव के अधिकार में। जो हमारी आईब्रोज होती हैं, बहुत सौ की आईब्रोज मोटी होती हैं, बहुत सौ में घने बाल होते हैं, बहुत सौ की बाई बर्थी बड़ी भौं होती हैं और बहुत सौ की दोनों भौहें आपस में जॉइंट होती हैं। इस तरह से अधिकतर देखा गया दोस्तों कि आदमियों की आँख जो आईब्रोज होती हैं वो जॉइंट पाई जाती हैं यहाँ पर, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती हैं। वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो हमारी दोनों आईब्रोज हैं वो मृगशिरा, किसी की जो जब चोट लग जाती है, आँखों पे आना, सिर पे आना, बाल कम होना, बाल ज़्यादा होना, तो ये सब हम इन्हीं ग्रहों के आधार पर देखते हैं कि हमारे ग्रह अशुभ बैठे हैं, शुभ बैठे हैं। उसी से बीमारियां भी देखते हैं कि मस्तिष्क की जो भी बीमारी होती है सिर की, वो कृतिका से होती हैं। वैसे तो 2.5 चरण आते हैं, मेष राशि आती है और मेष राशि में जो होते हैं हमारे 9 चरण होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं, 9 चरण होते हैं। तो उसमें हमारा भरणी, अश्वनी और कृतिका, यानी कि अश्वनी का ज़्यादा आता है, केतु महाराज का। और यह भी जान लें जो हमारे सूर्य उच्च के होते हैं वो केतु महाराज के नक्षत्र में ही होते हैं, ना कि कृतिका में। अब आ जाए जो हमारी नाक वाला हिस्सा है वो किसके अधिकार में आता है? यह नाक वाला हिस्सा, यह आता है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र के अधिकार में हमारी नाक देखी जाती है।
क्या देखी जाती है दोस्तों, किसी की नाक तीखी होती है, किसी की बहुत लंबी होती है, किसी की बोलते हैं तोते वाली नाक है, और किसी की मोटी होती है, और किसी की कुछ ज़्यादा फैली होती है, किसी की पट्ट होती है। तो यह सब किस नक्षत्र से देखी जाती है? यह पुनर्वसु नक्षत्र से देखी जाती है, जिसके देवता बृहस्पति देव हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के देवता बृहस्पति देव हैं। तो हमारे बृहस्पति देव जैसे हमारी कुंडली में विराजमान होते हैं, उसी टाइप से नाक का भी हम आकलन करते हैं। और क्या करते हैं, जो हमारा चेहरा है, चेहरा मीन्स ये पूरे चेहरे की जो बनावट है, ये गोल है, लंबा है, चौड़ा है, फैला हुआ है, ये जो हमारा पूरा चेहरा है, चेहरा और ये किस नक्षत्र पे है? पुष्य नक्षत्र। चेहरे की जो बनावट होती है दोस्तों, वो पुष्य नक्षत्र के आधार पर होती है। और पुष्य नक्षत्र किस ग्रह के अंतर्गत आता है? पुष्य नक्षत्र आता है शनि देव के अंतर्गत। यानी कि हमारी कुंडली में जैसे भी हमारे शनि देव विराजमान होंगे, हमारे चेहरे का फेस कट जो होगा वो शनि देव के आधार पर गोलाई, लंबाई, मोटाई, थोड़ा चपटा, किस तरह से हमारे चेहरे की बनावट होगी वो शनि देव के से पता चलती है कि हमारा चेहरा कैसा होगा। अब आ जाते हैं जो हमारा दोनों चेहरे के बाद आता है दोनों कान। ये जो हमारे कान हैं, कानों की बनावट, ये तो ये कान, ये जो आती है, ये किसके आती है? कानों की बनावट आश्लेषा। ये जो कानों की बनावट है दोस्तों, ये जो आती है, ये आश्लेषा नक्षत्र, यानी कि बुध देव जिसके मालिक हैं, बुध के आधार पर ये जो हमारे कान होते हैं वो बनावट आती है। किसी के कान लंबे होते हैं, किसी के चौड़े होते हैं, किसी के बिल्कुल पतले होके चिपके हुए होते हैं। और जो भी हम कानों से पता लगाते हैं कि इसके कान कैसे हैं, मोटे धरण के हैं, पतले के हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, छोटे कान भी होते हैं, या थोड़े मुड़े मुड़े भी कान होते हैं, जिसे हम बूचे कान बोलते हैं, मतलब सामुद्रिक भाषा में ऐसे मुड़े वाले कान भी होते हैं। और उनकी विस्तार तो मैं फिर अपनी जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। लेकिन यह जान लें, यह आश्लेषा नक्षत्र के अधिकार में आते हैं, यानी कि कानों से संबंधित जो भी रोग होते हैं उसके बुध देव जिसके जैसे होते हैं। जैसे बहुत से बच्चे बहरे पैदा हो जाते हैं, तो जान लें उनका जो है बोलना और कानों की बनावट, मतलब कान की जो सुनने की शक्ति है वो बुध देव के कारण है। बुध देव हमारी कुंडली में अच्छे नहीं है, इसलिए वो गूंगा और बहरा दोनों होता है। तो यह सब जान लें कि आश्लेषा नक्षत्र के अधिकार में आती है। अब आ जाइए हमारे होठ, जो हमारे होठों की बनावट होती है। होठ, मघा। तो दोस्तों जो हमारे होठ होते हैं, ऊपर नीचे के लिप्स होते हैं, वो किस नक्षत्र के अधिकार में आते हैं? वो आते हैं मघा नक्षत्र के अधिकार में। यानी कि मघा नक्षत्र के देवता कौन है? केतु देव। यानी कि केतु देवता के अधिकार में हमारे दोनों लिप्सों की बनावट आती है। किसी के लिप्स बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, किसी के बहुत मोटे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं और किसी के पतले होते हैं। तो यह सब जो आता है यह मघा नक्षत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो हमारे इसके देवता जो हैं वो केतु देव हैं और यह मघा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। अब आ जाए जो हमारा हाथ है, जो हमारा दाहिना हाथ है, ये हमारा दाहिना हाथ है, ये दाहिना हाथ, ये किस नक्षत्र के अधिकार में आता है? ये आता है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी।
जिससे किसी के होठों में कट लगा हो, किसी के होठ से वो ना हो, जल्दी जल्दी फड़फड़ाना, तो ये सब जो है केतुदेव से देखा जाता है। और जो दाहिना हाथ है दोस्तों, दाहिने हाथ की संबंधित जो भी बीमारी है, बहुत सौ को हो जाता है कि हाथ नहीं उठ रहा, हाथ की नसें खराब हो गई हैं या किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, तो ये सब किसके अधिकार में आता है? पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र किस देवता के हैं? ये पूर्वा फाल्गुनी हमारे शुक्र देव हैं दोस्तों। पूर्वा फाल्गुनी के हमारे जो देवता हैं वो हैं शुक्र देव। शुक्र देव जो हमारे हाथों की मोटाई, पतलाई, बनावट, किसी के लंबे हाथ होते हैं, किसी के बहुत छोटे छोटे होते हैं हड्डियाँ, और किसी के सुडौल होते हैं, और किसी के देखने में उसमें जो लेडीज़ का होता है और जेंट्स का होता है, दोनों के ही हाथों का आकलन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत आता है। बायां हाथ जो होता है, दायां हाथ तो पूर्वा फाल्गुनी, बायां हाथ उत्तरा फाल्गुनी। बायां हाथ जो आता है दोस्तों वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत आता है, यह आप जान लें। और दायां हाथ आता है पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र के अंतर्गत। तो हमारा जो भी कार्य होता है बाएं हाथ से या बाएं हाथ की बनावट जो देखा जाता है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। और इसके देवता कौन है? इसके देवता सूर्य देव हैं दोस्तों। बाएं हाथ के देवता उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य देव है, दाहिना हाथ के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र देव है, यह हम जान लें। तो दोस्तों आज मैंने आपको इतना बता दिया, आगे का मैं जो बाकी की जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। राधे कृष्ण।